हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टारगेट एम्स जोधपुर चैनल में। आज हम पढ़ेंगे जो हमने पढ़ा था एमआई मायोकार्डियल इस्कीमिया, उसके अंदर पढ़ेंगे उसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं। बाकी सब में हमने देख लिया था, साइड इफ़ेक्ट वगैरह, ड्रग्स वगैरह देख ली थी। तो उसका समझ लो सेकंड पार्ट समझ लो ये। तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम, क्या क्या हो सकते हैं कॉम्प्लिकेशन एमआई के। कार्डियक डिसरिथमिया हो सकता है, कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है। डिस्ट्रेस सिंड्रोम में क्या क्या हो सकता है, पेरिकार्डियाटिस हो सकता है, पेरिकार्डियल इफ्यूज़न हो सकता है और प्यूरल इफ्यूज़न हो सकता है। तो ये सब कुछ क्या है, एमआई के कॉम्प्लिकेशंस है। अब नेक्स्ट है टॉपिक अपना हार्ट फेलियर। क्या है हार्ट फेलियर, क्या है हार्ट फेलियर। तो हार्ट फेलियर इज़ ए कंडीशन इज़ विच हार्ट फेलियर इज़ ए condition in which heart unable to pump out sufficient amount of stroke volume or cardiac output to fulfill the metabolism need of human body। फिर है फैक्टर इफेक्टिंग फंक्शन ऑफ मायोकार्डियम। हेल्दी मायोकार्डियम हो तो सही बात है, अगर वो अनहेल्दी हो जाए, एमआई में अनहेल्दी हो जाती है जिस वजह से हो जाता है। फिर क्या है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम 120 होता है, इससे कम वेनस रिटर्न अगर कम या ज़्यादा हो जाए तब प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम 50 ml होता है, पेरीफेनल रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम हो जाए। फिर है टाइप ऑफ हार्ट फेलियर। तो राइट हार्ट फेलियर में क्या है, अनहेल्दी राइट मायोकार्डियम, एक्सेसिव विनस रिटर्न, एक्सेसिव पंपिंग आर्ट्रियल प्रेशर ड्यू टू रेजिस्टेंस। फिर है क्लिनिकल मैनिफेक्शंस में इंक्रीज जुगुलार वेन प्रेशर, जुगुलार वेन डिस्टेंड, हाई हिपेटोमेगेलाई, स्पेनोमेगेलाई, पेडियल एडिमा, पेरिफेरल एडिमा, एसिटियस फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ओलिगोयूरिया, नुक्चोरिया का मतलब होता है नाइट के अंदर यूरिन का ज़्यादा पास होना, और ओलिगोयूरिया मतलब दिन में बिल्कुल ही नहीं लगना टॉयलेट का या फिर यूरिन का। ये सब कुछ है क्लिनिकल मैनिफेक्शंस किसके, हार्ट फेलियर के। फिर अगर ये है राइट साइड में क्या हो जाता है, राइट साइड में ये सब कुछ प्रॉब्लम होती है। राइट हार्ट फेल होने पे जो जुगुलार वेन या अपने ऊपर हेड के नीचे गर्दन में होती है जुगुलार वेन, तो उसमें क्या हो जाता है, वो बड़ी हो जाती है फूल के। और हिपेटोमेगेली यानी कि जो अपना लीवर है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। स्प्लिनोमेगेली यानी कि जो स्प्लीन होती है वो बड़ी हो जाती है। पीडल एडिमा यानी कि पेरिफेरल एडिमा ज़्यादा हो जाता है पाँव में। और एस्टिसिस मतलब फ्लूइड एक्यूमुलेशन होने लग जाता है अब्डोमिनल कैविटी में। तो क्या हो जाता है, जो पेट होता है वो मोटा हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, यूरिन वगैरह नहीं लगेगी क्योंकि वाटर तो रिटेंड हो रहा है। फिर लेफ़्ट साइड जो लेफ़्ट हार्ट फेलियर होता है तब क्या होता है, लेफ़्ट वेंटिकुलर फेलियर अनहेल्दी लेफ़्ट मायोकार्डियम के कारण हुआ है, इंक्रीज विनस रिटर्न्स के कारण हो गया, इंक्रीज पेरिफेरल रजिस्ट्रेशन के कारण हो गया। इसमें क्या सिम्टम दिखाई देंगे, इसमें डिस्पीनिया हो जाएगा इनिशियली। फिर क्या हो जाएगा, ऑर्थोपेनिक पेशेंट कैन ब्रीथिंग अपराइट ओनली। पेशेंट को क्या होगी, आराम से ब्रीथिंग नहीं आएगी, वो मुंह खोल के सांस लेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो जाएगी। पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा, लंग्स में होता है ये पल्मोनरी एडिमा, लंग्स में पानी भर जाएगा, क्रैकल साउंड सुनाई देगा पेशेंट से। ओलिगोयूरिया हो जाएगा, मतलब कि पेशेंट बहुत गंभीर मामला हो रहा है। फिर डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में हम क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उस पेशेंट का इकोकार्डियोग्राम करेंगे, डॉपलर स्टडी ऑफ द हार्ट। फिर हम 2Z इको नॉर्मली क्या है 58% EF डिक्रीज़ हो जाएगा उस पेशेंट का।
इजेक्शन फ्रिक्शन हो जाएगा, चेस्ट एक्सरे हो जाएगा, कार्डियोमेगेली, लैब टेस्ट, बीटा नेट्रोटिक पेडिक लेवल इंक्रीज हो जाएगा, बीटा नेट्रीट्रेटिक पेडिटेट इंक्रीज हो जाएगा। ईसीजी करा सकते हैं, टीएमटी, सेंटर वेनस पेरिफेरस, सेंटर वेनस प्रेशर कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर का क्या होगा, डिजॉक्सिन दे सकते हैं। डिजॉक्सिन क्या होती है, पॉजिटिव आइनोट्रॉप्स होती है। आइनोट्रॉप्स कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। आइनोट्रॉप्स क्या होती है, कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन कराती है, प्लस माइनस इंक्रीज डिक्रीज। जैसे कोरोनोट्रॉप्स में क्या होता है, हार्ट रेज, इसमें भी इंक्रीज और डिक्रीज होती है। ड्रोमोट्रोफिक्स क्या होती है, कार्डियक वेलोसिटी, इसमें क्या होती है, स्पीड डिक्रीज, प्लस का मतलब डिक्रीज, माइनस का मतलब डिक्रीज, ऐसे। फिर है डिजॉक्सिन ब्लॉक। डिजॉक्सिन ब्लॉक कैसे होती है, सोडियम और पोटेशियम चैनल की वजह से। और एक्टिवेट कैसे होती है, सीआई की चैनल की वजह से, क्लोरीन की वजह से। इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, इंक्रीज ब्लड प्रेशर। लेकिन ये डिजॉक्सिन क्या कराती है, हार्ट रेट को कम कराती है, कार्डियक रेट को कम करवाती है। डिजॉक्सिन किसके साथ बाइंड होती है, पोटेशियम के साथ होती है, और एंड एक्सक्रीट आउट फ्रॉम बॉडी। डिजॉक्सिन बाइंड विथ पोटेशियम के साथ और फिर क्या हो जाती है, एक्सक्रीट हो जाती है बॉडी से। पोटेशियम का नॉर्मल लेवल कितना होता है, 3.5 to 1.5 MEQ पर L। KFT में हम क्रेटिनिन, यूरिया और हार्ट रेट चेक करेंगे। क्रेटिनिन का लेवल कितना है, 0.6 से लेके 1.2, और यूरिन 0 से लेके 24। हार्ट रेट नॉर्मल क्या हो जाएगी, अब इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये था अपना हार्ट फेलियर। इसके आगे और भी है, हम वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच।